How are you, children? I hope you all are fit and fine. My name is Dimple Patel from LP Savani Vidya Bhavan, subject EVS Standard First. Today we are going to start our new topic, water. Children, do you know what is the importance of our life in a water? वाटर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रखता है, आपको पता है? वी कांट लिव विदाउट वाटर. हम वाटर के बिना जी नहीं सकते हैं. वाटर तो हमारी लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है. ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल नीड वाटर. बट विदाउट वाटर दे कांट लिव. प्लांट्स, एनिमल, पीपल सबको वाटर की नीड है. वाटर के बिना कुछ भी नहीं है. ओके, तो वाटर हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है वो तो हमने देखा. बट वेयर डज वाटर कम फ्रॉम? आपको पता है वाटर कहाँ से आता है? वी फाइंड वाटर इन स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड, रिवर्स, सीज, ओशंस एंड वेल. हमें वाटर इतनी सारी प्लेस पे से मिलता है. कहाँ कहाँ से मिलता है? स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, river, sea and ocean and then wells. Now discuss about one by one. Okay. First of all, water. All living things need water. Like plants, animal and people need water. But where does water come from? Water कहाँ से आता है? We find water in streams, lakes, ponds, rivers, seas, oceans and wells. And this is called sources of water. Rain is the main natural source of water. Oceans, rivers, lakes, streams, ponds and springs are other natural sources of water. The sources of water can be classified into two groups: surface water and underground water. Rain is the main natural source of water. Rain जो है वो नेचुरली वाटर को स्टोर करने के लिए फर्स्ट सोर्स है हमारा. ओशन, रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड, ये सब में वाटर कहाँ से मिलता है हमें पता है आपको? जैसे ही रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, उसकी वजह से ये जो ओशंस, रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स वो पूरा फिल हो जाता है, फुल हो जाता है. उसकी वजह से पानी का, वाटर का स्टोर होता है. ये जो है सारा रेन जो है वो इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है. द सोर्सेज ऑफ वाटर कैन बी क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप्स: सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. अभी सोर्सेज ऑफ वाटर को टू ग्रुप में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज सरफेस वाटर एंड सेकेंड इज अंडरग्राउंड वाटर. Look at this picture, children. Sources of water. First is well, then rain, then streams. Streams यानी like small झरना जिसको बोलते हैं. River, then tap, then lake. छोटा सा तालाब जिसको बोलते हैं ना, जैसे गांव में होता है ना, गांव के जैसे विलेज में एंट्रेंस होते हैं तो उसके साथ ही एक छोटा सा लेक होता है. ठीक है. फर्स्ट इज सरफेस वाटर. Water present on the surface of the earth in the form of streams, river, lakes, pond and ocean is called surface water. Surface water means जो अर्थ यानी पृथ्वी के ऊपर जो हमें वाटर दिखाई दे रहा है, लाइक स्ट्रीम्स, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड ओशन इज कॉल्ड सरफेस वाटर. वाटर इट्स रेन्स, रेन वाटर फ्लो इन द फ्रॉम टू स्ट्रीम्स. रेनफॉल जब होता है तब बड़े बड़े माउंटेन के ऊपर वाटरफॉल होता है, वहाँ से वो पूरा स्ट्रीम्स यानी झरना बन के नीचे आ जाता है. पूरा वाटर का जो फ्लो होता है वो पूरा नीचे लैंड पे आता है और उस लैंड से पूरा लेक, देन रिवर्स, देन ओशंस वगैरह में वो डिफरेंट प्लेस पे वो वाटर का स्टोर होता है. At some place, rainwater collect from lakes.
किसी किसी प्लेस पे तो रेन वाटर की वजह से एक लेक बन जाता है। लाइक गांव के अंदर जो तालाब होते हैं वो सूख जाते हैं और उसके बाद जैसे ही रेनफॉल होता है तो वो पूरा वापस फिल हो जाता है। सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, सम माउंटेन covered with snow. When snow melts, rivers are formed. विंटर के सीज़न में सम प्लेस पे पूरा माउंटेन जो है वो पूरा स्नो से कवर हो जाता है एंड जैसे ही सनलाइट वो माउंटेन पे गिरती है तो वो जो स्नो है, जो बर्फ़ पूरा कवर किया हुआ है माउंटेन ने, वो स्लोली मेल्ट यानी पिघलने लगता है। उसकी वजह से पूरा वाटर इकट्ठा होता है और वहाँ पे एक रिवर, छोटा सा नदी बन जाता है। वाटर फ्रॉम रिवर इज़ फ्रेश एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग। रिवर का जो नेचुरली जो वाटर है वो ड्रिंक करने से हमारी हेल्थ फिट एंड फाइन एंड फ्रेश रहती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अंडरग्राउंड वाटर। सम ऑफ द रेन वाटर फ्लो टू द सॉइल बिलो द ग्राउंड। जैसे रेनफॉल होता है तो रेनफॉल की हेल्प से वाटर जो है वो सॉइल के अंदर यानी मिट्टी ज़मीन के अंदर एब्जॉर्व हो जाता है। ग्राउंड में बहुत डीप तक वो वाटर नीचे चला जाता है। वाटर गेट्स कलेक्ट इन द सॉइल और उसके बाद जब हम जैसे ही वो सॉइल को बाहर निकाल के बहुत डीप तक अंदर जाते हैं वाटर, तो उसके बाद वहाँ अंदर से वाटर निकलता है। दिस इज़ अ अंडरग्राउंड वाटर, यानी बहुत बड़ा हम लोग खड्डा करते हैं डीप तक, एकदम नीचे तक, तो वहाँ पे हमें वाटर मिलता है। दिस इज़ अ अंडरग्राउंड वाटर, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। वेल आर डग टू टेक आउट दिस अंडरग्राउंड वाटर। हैंड पम्प्स आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। हैंड पंप है, देन वेल है, ये अंडरग्राउंड वाटर का ही एक एग्जाम्पल है। डीप तक उनको अंदर सॉइल निकालने के बाद वहाँ से वो वाटर को कलेक्ट करते हैं और ये जो है हैंड पंप उसमें फिट करने के बाद हैंड पंप की हेल्प से वाटर को हम आउटसाइड ऊपर तक ले सकते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर जो करते हैं उनको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। सो आज हमने वाटर सरफेस के 2 एग्जाम्पल्स, 2 ग्रुप्स यानी 2 पार्ट्स हमने आज देखे, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ वाटर। वाटर हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज। वाटर हेल्प्स अस इन द फॉलोइंग वेज। वाटर हमें बहुत ही तरीके से हेल्पफुल होता है, लाइक ड्रिंकिंग, cooking, washing vessels and clothes, washing fruits and vegetable, bathing and so on so, है ना। सबसे पहले तो हम ड्रिंकिंग करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं, कुकिंग करने के लिए मम्मा फूड बनाने के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं, देन वॉशिंग वेसल्स यानी हम जो ईटिंग करते हैं उसके बाद जो प्लेट्स वगैरह वॉश करने के लिए भी हमें वाटर चाहिए। क्लोथ्स मम्मा जब वॉश करते हैं तो उनके लिए भी वाटर चाहिए। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्लीन करने के लिए हमें वाटर चाहिए। लाइक वाटर हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, तो यहाँ तक हमने सोर्सेस ऑफ वाटर, देन वाटर सरफेस हमने ग्रुप वाइज सीखा, देन यूजेस ऑफ वाटर का टॉपिक हमने सीखा, ठीक है। So one time we will repeat again, revise again, okay. First of all, sources of water: ocean, rivers, lakes, streams, ponds and springs are other natural sources of water. The next topic we are learn, the sources of water can be classified into how many groups? 2 groups. Which groups? Underground water and next is surface water. Very good. Now next topic, uses of water. Okay children, so I hope you all are enjoyed this video and watching this video.
थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।